प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल राजस्थान की तीनों मंत्रियों को सताने लगा है हार का डर। वसुंधरा गुट के विधायकों ने लिखी हार की पटकथा। वसुंधरा गुट, जो कुछ हुआ वसुंधरा राजे के साथ, उसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार इन्हीं केंद्रीय मंत्रियों को मानकर चल रहा है। वसुंधरा गुट में शामिल विधायकों ने इन सब के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी है और हर केंद्रीय मंत्री की लोकसभा क्षेत्र में दो दो तीन तीन विधायक वसुंधरा गुट से आते हैं। कैसे वसुंधरा गुट से निपटेंगे ये तीनों ही केंद्रीय मंत्री, इस पर करते हैं दोस्तों विस्तृत चर्चा। उससे पहले आपसे अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम राजस्थान लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर जानकारी, हर अपडेट आपको फैक्ट के साथ देंगे। आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे गुट मोदी कैबिनेट में शामिल तीन केंद्रीय मंत्रियों की हार की पटकथा लिख रहा है, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर, कैलाश चौधरी बाड़मेर जैसलमेर। तो इस पर दोस्तों हम एक एक कर विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी गजेंद्र सिंह शेखावत की। गजेंद्र सिंह शेखावत लोकसभा क्षेत्र जोधपुर है, वहां से वसुंधरा गुट के कौन कौन से विधायक है और उनकी हार की पटकथा लिख रहे हैं और क्या रणनीति है उनकी। तो दोस्तों बता दूं, वसुंधरा राजे के सबसे करीबी माने जाते हैं बाबू सिंह शेरगढ़, और बाबू सिंह शेरगढ़ और गजेंद्र सिंह शेखावत की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। आपको विधानसभा चुनाव के समय जब टिकट वितरण हुआ था याद होगा, बाबू सिंह शेरगढ़ को सबसे अंतिम समय में टिकट मिला था, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत बाबू सिंह शेरगढ़ का टिकट कटवाना चाहते थे। उन्होंने आलाकमान को कहा था कि राजे के सबसे करीबियों में बाबू सिंह शेरगढ़ का नाम आता है, पर स्थितियां ऐसी रही कि गजेंद्र सिंह शेखावत चाहकर भी बाबू सिंह का टिकट नहीं काट पाए। जो संकेत मिले थे, जो सर्वे आए थे उस समय, वो यह कह गए कि बाबू सिंह अगर निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे तो भी एक तरफा जीतेंगे। ऐसे में पार्टी ने चाहकर भी बाबू सिंह का टिकट काटने की हिम्मत नहीं की, वो ताकत नहीं की, और वसुंधरा राजे का भी डर था पार्टी को कि कहीं रानी बाबू सिंह पर वीटो न लगा दे। पर अब जब बाबू सिंह जीत गए हैं, अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो गजेंद्र सिंह शेखावत को अब बाबू सिंह से डर लगने लग गया है। विधानसभा चुनाव के समय गजेंद्र सिंह शेखावत हैवी थे, क्योंकि चुनाव बाबू सिंह को लड़ना था। इस समय बाबू सिंह हैवी है, विधायक भी है, और चुनाव गजेंद्र सिंह शेखावत को लड़ना है, और एक कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे के सामने चुनाव लड़ना है। उस कांग्रेस में जोधपुर से अशोक गहलोत या उनके पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़ेंगे, यानी बहुत बड़ा चेहरा होगा, तो बाबू सिंह का सामना करना होगा। उसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत और महंत प्रतापपुरी के बीच भी ज्यादा तालमेल नहीं है। उनकी भी अनबन की कई बार खबरें आई, पर महंत ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अंदर खाने जो लोग जानते हैं वो यह जानते हैं कि महंत प्रतापपुरी को मंत्री न बनाने के पीछे भी गजेंद्र सिंह शेखावत का ही हाथ था। ऐसे में दो विधानसभा क्षेत्र पोखरण और जो शेरगढ़, यहां पूरे तरीके से वसुंधरा गुट हैवी है। इसके अलावा भी वसुंधरा गुट के कई करीबी विधायक जोधपुर से जीते हुए हैं, यानी काफी चुनौती रहेगी गजेंद्र सिंह शेखावत को वसुंधरा गुट से। आलाकमान भी यह जानता है कि वसुंधरा गुट केंद्रीय मंत्रियों की हार निश्चित करना चाहता है। मंत्रियों के अलावा भी वसुंधरा राजे गुट तो कई सांसदों को हराने की कोशिश करेगा, ताकि कम से कम सीटें आए और इसकी हार का ठीकरा भजनलाल शर्मा पर फोड़ा जाए। यानी सबसे बड़ा शिकार केंद्रीय मंत्री है, उसके अलावा भी सांसदों पर टारगेट है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल के सामने भी यही परिस्थिति है।
मन से देवी सिंह भाटी उनके साथ चल रहे हैं। पर कयास यह है कि देवी सिंह भाटी को भी वसुंधरा राजे के बेहद करीबियों में माना जाता है। जब चुनाव हुए तब सबसे पहले वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी करने वालों में नाम था देवी सिंह भाटी का। भाटी बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं बीकानेर की राजनीति में। कयास यह भी है कि कांग्रेस आरएलपी के साथ गठबंधन करेगी और आरएलपी को बीकानेर की सीट रिजर्व है वो दी जा सकती है। ऐसे में अर्जुन राम मेघवाल को कांग्रेस आरएलपी प्लस वसुंधरा राजे गुट से सामना करना पड़ेगा, यानी तीनों वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इधर अर्जुन राम मेघवाल अकेले लड़ेंगे। हार की पटकथा लिखनी शुरू हो चुकी है अर्जुन राम मेघवाल की भी। कैलाश चौधरी के सामने भी काफी मुश्किलें हैं। वसुंधरा गुट बाड़मेर जैसलमेर में हैवी माना जाता है। इसके अलावा कैलाश चौधरी को तो टिकट का भी संशय है कि कहीं टिकट न कट जाए। काफी सांसदों के टिकट कटेंगे, उनमें एक नाम कैलाश चौधरी का भी हो सकता है। तो ऐसे में कैलाश चौधरी अगर टिकट लेके भी आ जाते हैं आला कमान से, तो यहाँ बाड़मेर की राजनीति में उनके लिए इस समय काफी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जो भी चल रहा है उनके खिलाफ चल रहा है। हवा उनके खिलाफ, उनका समाज उनके खिलाफ, वसुंधरा गुट उनके खिलाफ, और जो टिकट वितरण हुआ था बाड़मेर जैसलमेर में वो माहौल उनके खिलाफ। तो इन सब पर एक बार दोस्तों थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान कैलाश चौधरी को उनके ही समाज से है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय जब प्रियंका चौधरी का टिकट काटा गया, जो कि एक मजबूत दावेदार थी, उनके मुकाबले बाड़मेर से कोई दावेदार नहीं था। इसके बावजूद दीपक चौधरी को टिकट दिया गया। दीपक चौधरी मात्र 5000 वोट लेके आए और समाज ने कहा कि कैलाश चौधरी प्रियंका चौधरी का पत्ता काटना चाहते हैं, गंगाराम परिवार की राजनीति खत्म करना चाहते हैं, रामदान परिवार की राजनीति खत्म करना चाहते हैं और बाड़मेर जैसलमेर के जाट समाज के लिए एक आस्था है रामदान परिवार में, गंगाराम परिवार में। ऐसे में उन्हें निर्दलीय खड़ा किया गया और प्रियंका चौधरी बाड़मेर से विधायक बनी। उसके बाद से लगातार जाट समाज कैलाश चौधरी के खिलाफ है। अगर बाड़मेर से कर्नल सोनाराम चौधरी या हरीश चौधरी को कांग्रेस टिकट देगी तो इस बार पूरा जाट समाज उनके साथ रहेगा। कैलाश चौधरी के साथ रहता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। उसके अलावा कैलाश चौधरी ने शिव में जो टिकट दिलाई थी वह भी उनके खिलाफ गई, वहां से भी उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी। उनके ही विधानसभा क्षेत्र बायतू में उन्होंने अपने चाचा बालाराम चौधरी को टिकट दिलाई, उन्हें भी हार देखनी पड़ी। ऐसे में उनके खिलाफ वहां माहौल है। उसके अलावा वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं रविंद्र सिंह भाटी और मंत्री के विश्नोई, यानी वसुंधरा राजे का अगर इशारा हुआ कि कैलाश चौधरी को भी हराना है तो उन्हें के विश्नोई और रविंद्र सिंह भाटी का भी सामना करना पड़ेगा। अगर ये दोनों और खिलाफ हो गए तो कैलाश चौधरी के लिए ये सीट निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि कैलाश चौधरी इन सब बातों को जानते भी और आला कमान भी इन सब बातों को जानता है। ऐसे में कैलाश चौधरी के टिकट पर ही मुझे संशय लग रहा है। आला कमान इन सब बातों को सोचते हुए कैलाश चौधरी का टिकट काट सकता है ताकि ये स्थिति का सामना ही न करना पड़े। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे वसुंधरा राजे की नजर में और कौन कौन से सांसदों पर है कि इन सभी को ठिकाने लगाना है जो आला कमान के नजदीक है। करेंगे अगले वीडियो में उस पर चर्चा। उससे पहले आपसे अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।